आइए जी, वेदांतु के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करते हैं। सबको नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। आ जाइए फिर फटाफट से हम अपने टॉपिक को आगे की ओर क्या करते हैं, कंटिन्यू। सर ये तो बता दो कि टॉपिक कौन सा कर रहे थे। हाँ भाई हाँ, बताता हूं। हमारे 10th सीबीएसई आईसीएसई का एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने पिछली वीडियोस में स्टार्ट किया था। और जी, जो भी बच्चे उन वीडियोस को देख रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। ठीक है, आपको पूरी की पूरी 10th सीबीएसई आईसीएसई यहीं पे क्या करवा दी जाएगी, कवर करवा दी जाएगी टॉपिक्स के थ्रू। अगली चीज जी, यही जो टॉपिक है ये हमारे +1 के बेस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर +1 में कहां पढ़ने को मिलेगा जी? +1 में एक टॉपिक है जिसका नाम क्या है, सीक्वेंस एंड सीरीज। तो वहां का पहला जो टॉपिक होगा जिसका नाम ही क्या होगा, दैट इज एपी, दैट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो आइए जी, फालतू की चीजों के ऊपर टाइम खराब नहीं करते जी, फटाफट हम हमारे टॉपिक के ऊपर चलते हैं। तो पहले फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं कि एपी में हमने क्या पढ़ा था। सबसे पहली चीज सर, एपी। एपी, अरे एपी का मतलब क्या होता था? जहां पे बैक टू बैक हमारे पास क्या लिखे हुए हैं, नंबर्स लिखे हुए हैं, और डेफिनेटली उन नंबर्स का आपस में कोई रिलेशन है जिससे हम अगले नंबर्स क्या कर पाएंगे, फाइंड आउट कर पाएंगे। अब सर इसी स्पेसिफिक सीरीज को हम एपी कब और क्यों बोलेंगे? सिंपल सी बात, अगर दो कंसेक्यूटिव टर्म, सर कौन सी कंसेक्यूटिव टर्म? कोई भी कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस अगर सेम आएगा तो जी उसको हम क्या बोलेंगे, एपी बोलेंगे। और उस चीज को डिनोट करते हैं डी के साथ। तो दैट मींस डी क्या हो गया, दैट इज T3 - T2 या T4 - T3 एंड सो ऑन। और उसके अलावा पहली जो टर्म है उसको हम डिनोट करते थे स्मॉल ए के साथ। अब अगर हम कोई भी टर्म निकालना चाहते हैं तो लास्ट वीडियोस में हमने सीखा था कि Tn क्या होता है, दैट इज a + n-1 इंटू डी। ये पूरा का पूरा फॉर्मूला हमने रट दिया था। भाई रटा था? नहीं, रटा बिल्कुल नहीं था। हमने क्या किया था, समझा था कि ये फॉर्मूला बेसिकली कैसे बनता है, कैसे नहीं बनता। हाँ भाई, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जितने भी यहाँ पे व्यूअर्स हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्लीज सबसे रिक्वेस्ट है, मैंने एपी की वीडियो 1 डाली हुई है, एपी की वीडियो 2 डाली हुई है, एपी की वीडियो 3 डाली हुई है, और आज की जो वीडियो है वो एपी की चौथी वीडियो है। तो प्लीज पहले जस्ट 40-45 मिनट्स की वीडियोस होंगी, पहले वो वीडियोस लगा के आए, फिर इस वीडियो को देखें, तभी आपको सब समझ में आएगा, वरना आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। फिर आप लोग मुझे प्यारी प्यारी गालियां निकाल सकते हो कि सर आपका कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो भाई वो चीजें समझने के लिए आपको पहले काम क्या करना पड़ेगा, जो पुरानी 3 वीडियोस हैं आपको वो देखनी पड़ेंगी। सर आज के लेक्चर में आप क्या पढ़ाओगे? आज के लेक्चर में मैं आपको बहुत बढ़िया चीज पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा कि जो हमारी एपीज या जो हमारी एपी में जो टर्म्स हैं, अगर बाय चांस उसको सीरीज में कन्वर्ट करना हो। सर सीरीज का मतलब क्या है? भाई सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, जब बैक टू बैक हमारे पास क्या लिखी हो, टर्म्स लिखी हो, और उन टर्म्स का आपस में क्या हो, कोई रिलेशन हो। और सर सीरीज का मतलब क्या होता है, जब उन्हीं सभी टर्म्स को हमें क्या करना हो, ऐड करना हो, और रिजल्टेंट एक हमारे पास क्या हो, नंबर हो, तो सारा का सारा पार्ट हमारे पास किस में आ जाता है, सीरीज में आ जाता है। यानी कि सम ऑफ n टर्म्स का टॉपिक जो है आज हम क्या करेंगे, कवर करेंगे, जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लस +1 के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। चलिए फिर टाइम खराब ना करते हुए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो देखते हैं जी पहला क्वेश्चन क्या कहता है। क्या, अरे ये क्या, अरे चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा? कुछ खतरनाक सा क्वेश्चन आ गया, क्या पता नहीं यार, चलो समझते हैं। देखिए जी, पहला जो क्वेश्चन है, यहीं से हम अपना टॉपिक क्या करेंगे, शुरू करेंगे। सर यहीं से शुरू क्यों करेंगे आप? क्योंकि अनुराग सर की आइडियोलॉजी, सॉरी एजे सर की आइडियोलॉजी, अब ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है सर, एजे सर की आइडियोलॉजी आपको पता होगी। क्या आइडियोलॉजी है? सबसे पहले हमारे पास रियल लाइफ प्रॉब्लम दिखनी चाहिए कि सर रियलिटी में इस टॉपिक को हम यूज कहां पे करते। तो ऐसे बैठे बैठे बच्चों से बात चल रही थी, तो मुझे बच्चे कहते सर बताओ नेचुरल नंबर क्या होता है। तो मैंने कहा भाई नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, क्या होते हैं सर? वो नंबर जिससे हम जितने भी नेचुरली ऑब्जेक्ट्स हैं उनको काउंट कर सकते हैं, तो उनकी काउंटिंग में जो नंबर यूज करते हैं वो सारे क्या होते हैं, नेचुरल नंबर। ये बात समझ में आई? तो सर पहला नेचुरल नंबर कौन सा होगा, 1। सर अगला नेचुरल नंबर कौन सा होगा, 2। सर अगला नेचुरल नंबर कौन सा होगा, 3। सर अगला कौन सा होगा, 4। अगला कौन सा होगा, 5।
अगला कौन सा होगा 6, अगला कौन सा होगा 7, अगला कौन सा होगा 8, अगला कौन सा होगा 9, अगला कौन सा होगा 10। तो पहले 10 ही क्यों लिखे? आइए जी बताता हूं कि उसके पीछे भी रीजन क्या है कि पहले 10 क्या लिखे। चेक करिए, मैंने यहां पे पहले 10 नेचुरल नंबर लिखे हैं। अब जरा इसको ध्यान से देखिए, ये आपको एक सीरीज की फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। सर सीरीज नहीं, नहीं सर, किसमें? सीक्वेंस की फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, ये सारे एक सीक्वेंस की फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं, जहां पे दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस 2 - 1 कितना होता है? 1। चेक करिए सर, 3 - 2 कितना होता है? 1। सर चेक करिए 4 - 3 कितना होता है? 1। और चेक करिए सर, इन सब का कॉमन डिफरेंस बेसिकली क्या है? सेम है। क्या ये बात समझ में आई मैं क्या कहना चाहता हूं? और सर आगे चलें और देखें, यहां पे फर्स्ट टर्म बेसिकली हमारी क्या है? दैट विल बी 1, जिसको हम डिनोट करते हैं किसके साथ? ए के साथ। तो सर अगर हम नेचुरल नंबर्स को लिखते हैं या नेचुरल नंबर्स के सीक्वेंस को लिखते हैं, तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि वो पूरी की पूरी सीरीज किस में है? एपी में है। तो इसके साथ हम कैसे भी खेलना चाहें हम खेल सकते हैं। पर यहां पे क्वेश्चन हमारे सामने क्या आया? क्वेश्चन कुछ ऐसा आया, क्वेश्चन हमें कहता कि पहले 10 नेचुरल नंबर्स का सम बताइए कितना होता है। तो सर बहुत आसान है, आइए कर लेते हैं। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10। आइए जरा ऐड करते हैं। 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21, 21 और 7 28, 28 और 8 36, 36 और 10 46, 46 और 9 कितना होता है? 55। सर अगर मैं पहले 10 नेचुरल नंबर्स को ऐड करता हूं, तो सर उन सबका जो सम आया कितना आया? 55। सर ये लिखा क्या है? S10। अब देखो यहां पे मैं एक नई चीज आपके सामने डिफाइन कर रहा हूं। क्या डिफाइन कर रहा हूं? कि SN। अब ये SN का मतलब क्या होता है? पहले n नंबर्स का क्या करना? सम करना, जो हम यहां पे कर रहे हैं। चेक करिए, मैंने पहले 10 नंबर्स का, कौन से 10 नंबर्स का? पहले 10 नेचुरल नंबर्स का मैंने यहां पे क्या लिखा है? सम। तो मैंने उसको रिप्रेजेंट किससे किया? S10 से। यानी कि यहां पे SN का मतलब क्या है? सम ऑफ व्हाट? n टर्म्स। और आज का हमारा जो एजेंडा भी होगा, एजेंडा क्या होगा? पहले n टर्म्स का क्या निकालना? सम निकालना। और वो देखेंगे कि सम कैसे निकलता है, कैसे नहीं निकलता। सर आसान तो है, बहुत आसान है। पहली 10 टर्म का सम हमने सेकंड्स में निकाल लिया, गलत। अब बाय चांस अगर, देखिए मेरा पढ़ाने का तरीका या मेरे कहने का तरीका क्या है? बहुत सिंपल सा तरीका है। क्या तरीका है? कि कोई भी चीज में कैसा मर्जी क्वेश्चन आ जाए, आप वहां पे कंसेप्ट अप्लाई कर पाओ। जैसे यहां पे एक स्पेसिफिक क्वेश्चन क्या था कि पहले 10 नेचुरल नंबर्स का क्या करो? सम करो। सर ऊपर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? पहले 16 नेचुरल नंबर्स का क्या करो? सम करो। सर पहले 16 का सम भी बहुत इजीली निकाल लेंगे। पहले 10 तक का 55 आया, 11 12 13 14 15 16 उनमें ऐड कर लेंगे और क्या कर लेंगे? सम निकाल लेंगे। बट अगर बाय चांस क्वेश्चन ऐसा होता पहले 1000 नेचुरल नंबर्स का सम निकालो, तो वाट लग जाती। तो मेरा पढ़ाने का तरीका क्या है कि कोई भी चीज अगर हम पढ़ रहे हैं, कोई भी कंसेप्ट अगर पढ़ रहे हैं, उस कंसेप्ट को जनरलाइज फॉर्म में हम काम कर पाए। यानी कि जो हमने कंसेप्ट पढ़ा, जो उससे हमने फॉर्मूला बनाया, उसको हर कंडीशन पे, हर जगह पे क्या कर पाए? अप्लाई कर पाए। यही हमारा एजेंडा है। तो आज का हमारा एजेंडा क्या है? इस कंसेप्ट में, सॉरी इस क्वेश्चन में मैंने सिंपली क्या कहा था कि पहले 10 नेचुरल नंबर्स को ऐड करके बताओ। पर अगर हमारे पास पहले 1000 नेचुरल नंबर्स आ जाते, पहले 500 नेचुरल नंबर्स आ जाते, या कोई भी एक सीक्वेंस जो एपी में है उसमें कह दे कि पहले 100 नंबर्स, पहले 200 नंबर, पहले 400 नंबर्स का क्या बताओ? सम बताओ। तो भाई वहां पे हमारे लिए एडिशन करना बहुत औखा है। फिर तो पेपर में बस यही काम करते रह जाएं, कुछ और कर ही नहीं पाए। तो आइए जी कंसेप्ट पे चलते हैं। तो कंसेप्ट हमारा क्या कहता है, क्या नहीं कहता, देखते हैं जी कंसेप्ट क्या कह रहा है, क्या नहीं। सर ये तो बता दो। बिल्कुल बताएंगे। किसके साथ बताएंगे? कंसेप्ट के साथ बताएंगे कंसेप्ट कैसे बनता कैसे नहीं। तो लो जी, मैंने आपके सामने क्या लिख दिया? कंसेप्ट लिख दिया। कंसेप्ट क्या कह रहा है कि अगर हमारे पास क्या है? कोई एपी है। सर यही तो होता है एपी। ये क्या है? फर्स्ट टर्म। ये क्या है? सेकंड टर्म। ये क्या है? थर्ड टर्म। ये क्या है? फोर्थ टर्म। और ये क्या है? nth टर्म। अगर मैं इन सबका सम निकालना चाहता हूं तो चेक करिए, लिखूंगा क्या? फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, इन सब का यहां पे क्या लिख रहा हूं? सम लिख रहा हूं। तो अगर मैं यहां पे इन सब का सम लिख रहा हूं तो चेक करिए, SN का फॉर्मूला होता क्या है?
दैट इज n बाय 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपको कंसेप्ट फटाफट से समझ में आ गया होगा। सर एक और लिखा हुआ है, कौन सा लिखा हुआ है, Sn इज इक्वल्स टू n बाय 2 इंटू a प्लस एल। आपको ये भी समझ में आ गया, गलत गलत गलत। सर ये अनुराग सर का लेक्चर नहीं है, आप तो यहां पर रट्टे मरवाने लग गए जी। हम रट्टा मार लेते हैं, क्या रट्टा मार लेते हैं कि सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फिर या फिर Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n बाई 2 इंटू a प्लस एल। गलत। आइए जी फिर एजे सर के ऊपर चलते हैं, एजे सर के ऊपर, अरे सर एजे सर के पास चलते हैं और इसी कंसेप्ट को समझते हैं कि बेसिकली ये चीज बनी कैसे है, कैसे नहीं बनी। आइए जी पहले फॉर्मूला बनाते हैं जी। फॉर्मूला कोई होता है नहीं, कंसेप्ट होता है। तो आइए जी पहले कंसेप्ट बनाते हैं कि सम ऑफ n टर्म्स का जो फॉर्मूला है वो कैसे बना है, कैसे नहीं बना। क्या हम उसके बारे में जानते हैं, क्या हमें उसे क्रैम करना चाहिए, नहीं बिल्कुल क्रैम नहीं करना। तो आइए जी पहले अपना कंसेप्ट शुरू करते हैं, कौन सा, दैट इज सम ऑफ n टर्म्स का हमारे पास जो फॉर्मूला है वो कैसे बना, कैसे नहीं बना। आइए समझते। प्लीज आंखें स्क्रीन पे इधर उधर नहीं, ठीक है। ये तभी समझ में आएगा अगर आप मेरे साथ काम करेंगे, वरना बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। आइए समझते हैं, कैसे समझे सर, आओ ट्राई करते हैं। देखिए जी मैं एक नॉर्मल रैंडम एपी लिख रहा हूं। एपी पहला नंबर क्या है 2, अगला नंबर क्या है 4, अगला नंबर क्या है 6, अगला नंबर क्या है 8, अगला नंबर क्या है 10, एक और लेते हैं, अगला नंबर क्या है 12। मैंने यहां पे एक एपी लिखा, चेक करना ये एपी में है, बिल्कुल है। 4 माइनस 2 कितना होता है 2, 6 माइनस 4 कितना होता है 2, 8 माइनस 6 कितना होता है 2, 10 माइनस 8 कितना होता है 2। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सबका क्या है, सेम है। और अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो इसका मतलब ये एपी है, जहां पे कॉमन डिफरेंस क्या आया 2 और जहां पे फर्स्ट टर्म क्या आई 2। बिल्कुल सर समझ में आई। अब सर हमें करना क्या है, मुझे इन सभी का निकालना क्या है सम, यानी कि मुझे इस सीक्वेंस का या इस सीक्वेंस को किस में कन्वर्ट करना है, सीरीज में। और सीरीज का मतलब क्या है, मुझे इन टर्म्स का क्या निकालना है, सम। ये बात समझ में। सर बहुत आसान है, इजीली निकाल लेंगे। अरे आसान तो है मुझे पता है, बट यहां पे सिर्फ टर्म्स यहां तक गिवन है। अगर पहली 1000 टर्म होती फिर कैसे करता, सर लिख के करते, हाँ नलायक गधा। आओ जरा चलते हैं हम आगे, समझते हैं कैसे कर सकते हैं कैसे नहीं। पहले मैं आपको आइडियोलॉजी समझाना चाहता हूं, गधों वाली नहीं घोड़ों वाली। आइए जी घोड़ों वाली आइडियोलॉजी पे चलते हैं। घोड़ों वाली आइडियोलॉजी का मतलब क्या है, स्मार्ट वर्क करना। गधों वाली आइडियोलॉजी क्या है, बस हार्ड वर्क करते जाना लिखते जाना। वैसा काम नहीं करना, कोई भी सिचुएशन को देखो, ठहरो, समझो, फिर उस पर काम करो। बात समझ में आई। चलो आओ चलते हैं, ट्राई कर। मुझे एक बात बताओ, मैं इसका सम ऐसे करूं या इसको उल्टा लिख देता हूं। क्या लिखा हुआ है, 12 प्लस 10 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 2। मुझे बस ये बताइए कि मैं इस तरीके से सम करूं या इसका उल्टा करके सम करूं, क्या सम अलग अलग आएगा? नहीं सर बिल्कुल सेम आएगा। कैसे सेम आएगा सर, चाहे आप ऐसे ऐड करो चाहे आप ऐसे ऐड करो, बात तो क्या है, सेम है। सर एनालाइज क्या करवाना चाहते हो, ध्यान से देखो, मैं तुम्हें एनालाइज क्या करवाना चाहता हूं, सुनना ध्यान से, चेक करिए जी। जो मैं एनालाइज करवाना चाहता हूं, 12 प्लस 2 कितना होता है 14। चेक करिए 10 प्लस 4 कितना होता है, कितना होता है 14। चेक करिए 8 प्लस 6 कितना होता है 14। चेक करिए 6 प्लस 8 कितना होता है 14। चेक करिए 10 प्लस 4 कितना होता है 14। चेक करिए 12 प्लस 2 कितना होता है 14। और चेक करिए s प्लस s कितना होता है 2s। समझाना या कहना क्या चाहता हूं, मैंने इसी सम करने के तरीके को आसान कर दिया। क्यों क्यों, क्योंकि सर मैथ्स में हमें एक चीज पता है। क्या चीज पता है, फॉर एग्जाम्पल सर कोई एक नंबर है, मान के चलते हैं 5। मैं सर 5 को क्या कर रहा हूं, 6 टाइम्स ऐड कर रहा हूं, 1 2 3 4 5 और एक 6। तो सर हमारे पास साइंटिस्ट लोगों ने एक मैथमेटिकल ऑपरेटर बनाया जिसका नाम क्या था, मल्टीप्लिकेशन, जो करता क्या है, एडिशन। सर मल्टीप्लिकेशन एडिशन करता है, पहली बार बात सुनिए। हाँ बिल्कुल भाई, जहां पे रेपिटेटिव टाइप ऑफ एडिशन हो रही होगी तो उसको सौखा बनाने के लिए हमने क्या बनाया था, मल्टीप्लिकेशन। तो जैसे यहां पे सेम टाइप ऑफ नंबर्स की क्या हो रही है, एडिशन हो रही है। कौन सा नंबर है 5।
चेक करना कितनी बार ऐड कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। तो जी मल्टीप्लीकेशन कहता क्या है, जो सेम नंबर जितनी बार आप ऐड कर रहे हो उतने से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। तो चेक करना कितना बन जाएगा, 30। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर 5 को 6 बार ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 30। अब इसी सेम कंसेप्ट को यहां पे लगाता हूं। सर यहां पे भी हमें करना क्या था, सर सभी को हमें क्या करना था, ऐड ही तो करना था। तो चेक करिए, अगर मैं इन सबको ऐड करता हूं तो लिखूंगा क्या, ट्वाइस ऑफ एस। चेक करना 14 को जो हमने ऐड किया कितनी बार किया, 1 2 3 4 5 6, तो 14 इंटू क्या लिख दूंगा, 6। तो चेक करिए यहां से s की वैल्यू क्या बन जाएगी, 14 इंटू 6, और 2 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। सर 2 इधर क्यों लेके आए हो भाई, चेक करिए मुझे जो वैल्यू चाहिए वो अकेले s की चाहिए, और s की वैल्यू क्या है, दिस वन। यही तो चाहिए, इन्हीं सभी नंबर्स को ऐड करना है। तो चेक करिए कितने पे गया, 2 इंटू 3 कितना होता है, 6। 40 इंटू 3 कितना होता है, 42। इसका मतलब क्या है, मैंने मैथ्स का यूज करके इसको नॉर्मली ऐड नहीं किया, मैंने यहां पे लॉजिक्स का यूज करके अपनी कैलकुलेशन को क्या बना लिया, आसान बना लिया। जरा नॉर्मली ऐड करके देखें, आओ करते हैं। 12 और 10 कितना होता है, 22। 22 और 8 कितना होता है, 30। 30 और 6 कितना होता है, 36। 36 और 4 कितना होता है, 40। 40 और 2 कितना होता है, 42। चेक करिए, एडिशन करना औखा लग रहा था, जब उसी काम को मैंने क्या कर दिया, आसान कर दिया। आसान कैसे कर दिया, चाहे हम ऐसे ऐड करें चाहे हम ऐसे ऐड करें, दोनों से रिजल्ट हमारा क्या आता है, सेम आता है। अब जब मैंने चीजों को ऐसे एनालाइज किया, तो ऐसे एनालाइज करने पे मुझे एक बात समझ में आई कि क्या मैं इसको जनरलाइज कर सकता हूं, कर सकता हूं। भाई मैथ्स में मैक्सिमम कंसेप्ट ऐसे ही बने हैं। कैसे बने हैं, जब देखा गया कि कैलकुलेशन ऐसे भी कर सकते हैं, तो उन्हीं चीजों को क्या कर दिया गया, जनरलाइज कर दिया गया। और जनरलाइज का मतलब ही क्या होता है, फॉर्मूला बना के लिख देना। तो हम यहां पे यही सीख रहे हैं कि भाई साहब ने इस चीज को जनरलाइज कैसे किया, आओ समझते हैं। मैं मान के चलता हूं कि मेरे पास एक एपी है, तो एपी क्या होता है, T1, फिर क्या होता है T2, फिर क्या होता है T3, चाहे A1 A2 A3, ऐसी चेक करिए, एक हमारी क्या होती है, लास्ट टर्म। बिल्कुल ठीक सर, बिल्कुल सही बोल रहे हो। अब मुझे इन सभी टर्म्स को क्या करना है, ऐड करना है। यही तो सीखना है, और क्या सीखना है। और सर इन सबको ऐड करने पे हम लिखेंगे क्या, सर लिखेंगे SN। तो जी मुझे यहां पे करना क्या है, मुझे यहां पे क्या काम करना है, सर मुझे यहां पे काम ये करना है कि मेरे पास कुछ टर्म्स एपी में लिखी हुई हैं। सर कुछ नहीं, पता नहीं कितनी टर्म्स लिखी हुई हैं, दैट इज T1 प्लस T2 प्लस T3, और मुझे उन सभी टर्म्स को क्या करना है, ऐड करना है। और ऐड करके बताना है, क्या बताना है, कि सर उन n टर्म्स का जो सम है कितना आएगा। आइए समझते हैं मैं क्या कहना चाहता हूं, चलिए बताइए। T1 को A और D की फॉर्म में कैसे लिख पाऊंगा, सर A, बहुत बढ़िया। आइए आगे चलते हैं, T2 को कैसे लिख पाऊंगा, सर A प्लस डी। चलो आगे चलते हैं, चेक करिए T3 को कैसे लिख पाऊंगा, सर A प्लस 2D। ये हमने सीखा था, समझा था, हाँ वही है। आगे चलते हैं, सर Tn को कैसे लिख पाएंगे, सर लिख पाएंगे A प्लस, क्या लिख पाएंगे, N माइनस 1 इंटू डी। एक छोटा सा काम और करो, चीज आसान दिखाई देगी। इससे पहले वाली भी टर्म लिख लो, ये कौन सी है, nth टर्म। तो चेक करना, इससे पहले वाली टर्म कौन सी होगी, उससे एक पहली, तो n माइनस 1 कर दिया। अब मुझे एक सिंपल सा फंडा बताओ, Tn क्या होता था, A प्लस क्या होता था, n माइनस 1 इंटू डी। तो सर चेक करना, अगर n की वैल्यू n माइनस 1 बन गई, तो मैं क्या लिखूंगा, A प्लस n माइनस 1 माइनस 1 इंटू डी। तो चेक करिए, ये जो है ये क्या बन जाएगा, A प्लस क्या बन जाएगा, n माइनस 2 इंटू डी। सर पागल हैं, पता नहीं यहां पे क्यों लिख रहे हैं, अरे समझाता हूं क्यों लिख रहा हूं। तो मैं कह रहा हूं उससे पहले वाली एक टर्म और लिख लो, दैट इज T ऑफ n माइनस 1। और चेक करिए T ऑफ n माइनस 1 हमारी क्या बनी है, दैट इज A प्लस क्या बना है, n माइनस 2 इंटू क्या बना है, D। बहुत बढ़िया। और सर हमें इन सभी टर्म्स का क्या चाहिए, सम चाहिए सर, और कुछ नहीं चाहिए। और इसी को सर मैं डिनोट कर रहा हूं किसके साथ, SN के साथ। क्या ये बात समझ में आई, यानी कि सारी AP लिखी हुई है और मुझे इन सभी टर्म्स का क्या चाहिए, सम चाहिए। बहुत बढ़िया। अब मैंने तुम्हें अगले स्टेप में क्या बोला था जी, मैंने तुम्हें अगले स्टेप में ये बोला कि इनको क्या कर दो, उल्टा कर दो। जी मैंने अगले स्टेप में क्या बोला, इन सबको क्या कर दो, उल्टा कर दो। क्यों कर दो, रीजन बताता हूं।
तो चेक करना, चाहे मैं इसको ऐसे ऐड करूं चाहे मैं इसको ऐसे ऐड करूं, बात तो क्या है, सेम है। Sn क्या आएगा, सेम आएगा। तो चेक करना लिखूंगा क्या, मैं उल्टा लिख रहा हूं, क्या लिखूंगा, a प्लस, चेक करना क्या लिखा हुआ है, n माइनस वन इंटू डी। आगे चलते हैं, उससे पिछली टर्म कौन सी है, चेक करना, a प्लस क्या लिखूंगा, n माइनस टू इंटू डी। ऐसे ही उसे पिछली टर्म पता नहीं सर कितनी है, आओ आगे चलते हैं, चेक करना, ऐसी जो यहाँ पे फर्स्ट टर्म है वो क्या बन जाएगी, लास्ट कितनी है सर, a है। और ऐसे जो यहाँ पे सेकंड टर्म है क्या बन जाएगी, सेकंड लास्ट टर्म, चेक करिए सर कितनी है, दैट इज a प्लस डी। अब मैं तुम्हें यहाँ पे समझाना या कहना क्या चाहता हूं, इन दोनों इक्वेशंस को वैसे ही ऐड करते हैं जो हमने पहले किया था। तो चेक करिए सर, Sn प्लस Sn जो हमारा बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, ट्वाइस ऑफ Sn। और सर जो हमें वैल्यू चाहिए वो वैल्यू किसकी चाहिए, Sn की। आओ जरा फिर इनको ऐड करते हैं। तो चेक करना, फर्स्ट टर्म में मैं फर्स्ट टर्म क्या करूंगा, ऐड, और हमारी यहाँ पे फर्स्ट टर्म कौन सी है, ये वाली, और हमारी यहाँ पे फर्स्ट टर्म कौन सी है, ये वाली। तो जरा दोनों को ऐड करते हैं। तो a प्लस ए क्या बन गया, 2a प्लस क्या बन गया, n माइनस वन इंटू डी। बढ़िया, मजा आ गया। आइए सर ऐसे ही लास्ट वाले पे भी चलते हैं, एक बार इसको और इसको भी क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो आइए जरा इनको एक बार ऐड करते हैं। तो चेक करिए, a प्लस ए कितना होता है, 2a प्लस क्या लिखूंगा, n माइनस वन इंटू क्या लिखूंगा, डी। आइए जी आगे चलते हैं। सर ये रह गया, सर ये रह, कर रहा हूं भाई, कर रहा हूं, सुन लो ध्यान से। आइए जरा इनको भी एक बार ऐड करते हैं। तो यहां पे लिखा हुआ है a प्लस डी, और यहां पे लिखा हुआ है a प्लस n माइनस टू इंटू डी। तो जरा साइड पे एक बार इसको ऐड करके देखता हूं क्या आता है क्या नहीं आता। तो ये लिखा हुआ है a प्लस डी। आगे चलते हैं, क्या लिखा हुआ है, a, अबे डी ओपन करो, क्या बनेगा, एन डी। आगे क्या बनेगा, माइनस टू डी। बहुत बढ़िया। अब जरा सॉल्व करो, चेक करना क्या बना, a प्लस ए क्या होता है, 2a। चेक करना, आगे चलते हैं, d माइनस डी, चेक करिए क्या बनेगा, एन डी क्या बनेगा, माइनस डी। शॉर्ट करके लिखता हूं, क्या बनेगा, 2a प्लस क्या बनेगा, n माइनस वन इंटू डी। सर इसका मतलब क्या है, इस वाली चीज को मैं एग्जैक्टली यहां पे लिख रहा हूं, इन दोनों को ऐड करने पे आया क्या, सर फिर से क्या आया, 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। समझाना या कहना क्या चाहता हूं, समझाना या कहना यह चाहता हूं, चेक करिए इसका मतलब क्या है, जैसा लास्ट टाइम काम हुआ था वही काम यहां पे हुआ। इन दोनों का सम करने पे क्या आया, 2a प्लस एन माइनस वन डी। इन दोनों का सम करने पे क्या आया, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ऐसी अगले पे, ऐसी अगले पे, ऐसी अगले पे, ऐसी लास्ट वाली जब दोनों का मैंने सम किया फिर से क्या आया, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये बात समझ में आई मैं क्या कहना चाहता। अब सर अगर इन सब का सम करना है, अच्छा मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, ये है फर्स्ट टर्म, ये है सेकंड टर्म, ये है थर्ड टर्म, ये है फोर्थ टर्म, ये है फिफ्थ टर्म, ऐसे करते 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 टोटल जो टर्म्स हैं कितनी लिखी हुई हैं, n। यानी कि अच्छा सर सेकंड वाले में ये है फर्स्ट टर्म, ये है सेकंड टर्म, ये है थर्ड टर्म, ये है फोर्थ टर्म, सर ये फिफ्थ टर्म, ऐसे करते करते लास्ट तक जो टर्म्स लिखी हुई हैं कितनी लिखी हुई हैं, n। और जब मैंने इन दोनों को ऐड किया, ये बनी फर्स्ट टर्म, ये बनी सेकंड टर्म, ये बनी थर्ड टर्म, ये बनी फोर्थ टर्म, ये बनी फिफ्थ टर्म, ऐसे करते करते टोटल जो टर्म्स बनी वो कितनी बनी, n। क्या ये बात समझ में आई सबको मैं क्या कहना चाहता हूं। तो याद करें, अभी बताया था जब रेपिटेटिव टाइप ऑफ एडिशन होती है तो उसको आसान बनाने के लिए हम क्या लेके आए, मल्टीप्लिकेशन। यानी कि यहां पे ऐसी जो टर्म्स हैं जो बिल्कुल सेम है, हम इनको कितनी बार ऐड कर रहे हैं, n टाइम्स। तो चेक करना, इसको हटा के अब मैं क्या लिख पाऊंगा, सर बहुत आसान चीज लिख पाएंगे, 2 इंटू क्या लिख पाऊंगा, 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। भाई क्या ये बात समझ में आई, मेरे ख्याल से सबको बात समझ में आई होगी कि ये चीज मैंने कैसे बनाई है कैसे नहीं बनाई। और यही स्टेप जो है यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरे ख्याल से आपको ये बिंदास समझ में आ गया होगा। पर सर हमें यहाँ पे ट्वाइस ऑफ एस एन की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें वैल्यू किसकी चाहिए, एस ऑफ एन की। तो सर एक काम करो, फटाफट 2 को इधर ले जाओ, क्या हो जाएगा, माइनस। अबे माइनस कैसे हो जाएगा, इधर क्या है मल्टीप्लाई, उधर जाके क्या होएगा डिवाइड। तो ये बन क्या जाएगा, n बाय टू इंटू क्या बन जाएगा, 2a प्लस बन क्या जाएगा, n माइनस वन इंटू डी। तो लो जी, शायद ऐसा ही फार्मूला, अबे क्या फार्मूला, अरे सर
फॉर्मूला नहीं होता, फॉर्मूला नहीं होता, फॉर्मूला होता। हाँ वही जो तुम कहते हो, ऐसा ही कंसेप्ट या ऐसा ही फॉर्मूला जस्ट आपने अभी 2 मिनट पहले पढ़ा था कि एसएन का कंसेप्ट जो हमने सीखा है, जिससे हमने फॉर्मूला रेडी किया, वो क्या बन के आया, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो मेरे ख्याल से बिंदास आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसे बना कैसे नहीं बना। अब सर मतलब इतने सारे स्टेप्स हम लिखा करें ना जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अबे नलायको वो स्टेप्स नहीं लिखने, तभी तो मैंने तुम्हें समझाया है ये फॉर्मूला बना कैसे। तो बस दिमाग में रखना क्या है कि जब भी आपके पास कोई सीक्वेंस आ जाए, वो किस में हो, एपी में हो, और कितनी भी टर्म्स हम ऐड करना चाहते हैं ऐसे कर लेंगे। ये बात समझ में आई? और इसको यूज भी करेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस में। चलो एक छोटी सी बात बताता हूं, एनसीईआरटी खोलना, एपी की लास्ट वाली एक्सरसाइज खोलना, उसमें पिक्चर्स ही बनी होंगी। कौन सी पिक्चर सर? अरे वो पिक्चर्स बनी होंगी जहां पे वो लकड़ी के जो होते हैं लट्ठे होते हैं वो रखे होंगे एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। तो सारी की सारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं, और वहां पे एनसीईआरटी मतलब सीबीएसई ने साफ साफ लिखा हुआ है ऑप्शनल। हमारे लिए बिल्कुल ऑप्शनल नहीं है। जितने भी लोग पढ़ना चाहते हैं, दिल से पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए वो क्या है, कंपलसरी है। पर नहीं करना है, क्यों? वो एक्सरसाइज इन सारे के सारे कंसेप्ट्स को प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई कैसे करते हैं वो सिखाती है। ये बात समझ में आई? सर हमें समझ में आ गया कि एस एन जो है वो क्या है, एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। पर सर आप बिल्कुल गलत हो। कैसे सर? एक फॉर्मूला और था, वो तो आया नहीं, आओ बनाते हैं वो भी। देखो वो फॉर्मूला नहीं था, आप कह सकते हो इसी की एक और फॉर्म थी, हमने इसी को क्या किया, चेंज करके लिखा। कलर कौन सा ऑप्ट करूं, कौन सा अच्छा लग रहा है सर? कोई भी कर लो, वाइट ही कर लेते हैं। अच्छा पीस वाला कलर। देखो ध्यान से देखो, हम नॉर्मली एपी में जब हमारे पास कोई एपी लिखी होती है तो चेक करिए ये हमारी कौन सी होती है, लास्ट टर्म। और अगर ये क्या होती है, लास्ट टर्म, इसको हम डिनोट कर सकते हैं किसके साथ, एल के साथ। यानी कि एपी में एल जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, लास्ट टर्म को रिप्रेजेंट करता है। तो लास्ट टर्म क्या बन जाती है, दैट इज ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब देखो इसी को मैं थोड़ा सा और आसान फॉर्म में लिखना चाहता था। क्यों? बहुत सारे एपी क्वेश्चन ऐसे आएंगे जहां पे सीधा आपको गिवन क्या होगी, लास्ट टर्म। तो सर सीधा लास्ट टर्म डाल के क्या आंसर निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे, समझाता हूं। आओ जरा इसको चेंज करते हैं, चेक करना क्या मैं इसे ऐसे लिख पाऊंगा, 2a इंटू, मैं 2a को तोड़ता हूं, क्या मैं 2a को ऐसे लिख पाऊंगा, a प्लस ए? सर बिल्कुल लिख पाओगे। आगे चलते हैं, क्या लिखा हुआ है, a प्लस क्या लिखा हुआ है, n माइनस वन इंटू क्या लिखा हुआ है, d। क्या ये बात समझ में आई मैं क्या कहना चाहता हूं? अब जरा इस चीज को ध्यान से गौर करो, चेक करना इसका मतलब क्या था। सर इसका मतलब तो क्या होता है, लास्ट टर्म। यानी कि इसी फॉर्मूला की एक और फॉर्मेट आ गया हमारे सामने। वो फॉर्मेट क्या आया, n बाई टू की जगह पे n बाई टू इंटू ए प्लस क्या लिखूंगा, लास्ट टर्म ऑफ दैट एपी। यानी कि हमारे पास एक और इसी का फॉर्मेट बन के तैयार हो गया, दैट इज n बाई टू इंटू ए प्लस एल। ये बात समझ में आई? तो अब जो काम की बातें आपको ध्यान में रखनी है, ध्यान क्या रखनी है कि ये वाले फॉर्मूलास जो हमने अभी समझे, सर गलत, आप अपनी ही चीजों के फॉर्मूला बोल रहे हो। आप क्या बोलते हो, कंसेप्ट। बिल्कुल, कि यानी कि जो मैंने अभी आपको कंसेप्ट समझाए हैं, तो आपको सिर्फ ये 2 कंसेप्ट माइंड में रखने हैं। क्या? कि अगर कोई भी सीक्वेंस हमारा किसमें है, एपी में है, कोई भी सीक्वेंस हमारा किसमें है, एपी में है, तो वहां पे अगर आप सभी टर्म्स का क्या निकालना चाहते हो, सम, तो क्या लिखोगे, एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सर और क्या लिख सकते हैं? या फिर अगर आपको लास्ट टर्म गिवन है तो आप क्या लिखोगे, एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई टू इंटू ए प्लस एल। एल का मतलब क्या है सर, लास्ट टर्म। एन का मतलब क्या है, जहां तक, जो टर्म्स तक हम क्या कर रहे हैं, सम कर रहे हैं। सर ए का मतलब क्या है, फर्स्ट टर्म। सर डी का मतलब क्या है, कॉमन डिफरेंस। सर अप्लाई करके दिखाओ फटाफट से, यहीं पे वीडियो को पॉज करना। सर चेंज कर दिया, अरे नहीं करता, आ जाओ फटाफट से यहीं पे वीडियो को पॉज करना, और पॉज करके इस पूरे के पूरे एक्सप्लेनेशन को अपनी कॉपी पे नोट कर लेना, क्योंकि नोट्स बनाना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, वीडियो को पॉज करके। आइए जरा अब इसी चीज को अप्लाई करते हैं। तो किसके ऊपर अप्लाई करते हैं कि जो हम अभी काम कर रहे थे उसके ऊपर अप्लाई करते हैं। चलो पहले इस पे अप्लाई करते हैं।
फिर देखेंगे कि आगे काम करता है कि नहीं करता। सर यही तो बनाया था, वही तो बता रहा हूं। चेक करिए पहली टर्म क्या है 2, चेक करिए अगली टर्म क्या है 4, सर अगली टर्म क्या है 6, ऐसे करते करते सर लास्ट टर्म क्या है 12। ये बात समझ में आई? और सर चेक करना यहां पे टर्म्स कितनी है 1 2 3 4 5 6, तो सर यहां पे टोटल टर्म्स क्या है 6। तो आइए जरा वैल्यूज की बात करते हैं। तो चेक करिए a की वैल्यू क्या बनी 2, और सर यहां पे d की वैल्यू क्या बनी, क्या होती है t2 माइनस t1, तो 4 माइनस 2 कितना होता है 2। आइए जी आगे चलते हैं। चेक करिए सर लास्ट टर्म कितनी है 12। आइए जी आगे चलते हैं, यहां पे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 6। तो जो आपके दिल में कर रहा है वो वाला फॉर्मूला लगा दो। तो जी सिंपल सा फंडा क्या लिखूंगा s ऑफ 6, जो कि रिप्रेजेंट क्या कर रहा है जी, s ऑफ 6 रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, पहली 6 टर्म्स का सम, पहली 6 टर्म्स का सम क्या लिखते हैं n/2 इंटू क्या लिखूंगा 2a प्लस क्या लिखूंगा n-1 इंटू क्या लिखूंगा d। और चेक करिए यहां पे n की वैल्यू क्या है 6, डिवाइड बाय क्या लिखूंगा 2 इंटू 2 कितना होता है 4, प्लस n कितना है 6, 6 माइनस 1 कितना होता है 5, और d कितना है 2। आइए जरा इसको सॉल्व करते हैं। चेक करिए बन क्या गया, कितने पे गया 3 पे गया। सर 5 2 जा 10, 10 प्लस 4 कितना होता है 14। तो चेक करिए 14 इंटू 3 कितना होता है 42। तो जी हमें कोई ताम झाम कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, सीधा हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाए। ये बात समझ में आई? ये क्लियर हुआ मैं क्या कहना चाहता हूं क्या नहीं कहना चाहता? मेरे ख्याल से बिंदास आपको बात समझ में आ गई होगी कि ये वाला जो फॉर्मूला हम क्रैम करते हैं और ये वाला जो फॉर्मूला जो हम क्रैम करते हैं, आज के बाद जितने भी एजे सर के स्टूडेंट्स हैं किसी ने भी इस फॉर्मूला को क्रैम नहीं करना। आप यहां से समझेंगे कि ये कैसे बने, फिर वो अपने आप दिमाग में बैठ जाएगा, बिकॉज हमने क्रैमिंग नहीं की। डर हमेशा तभी लगता है, डर हमेशा तभी लगता है जब एजे सर साथ नहीं होते। तो एजे सर हमेशा आपके साथ हैं तो फिक्र की क्या बात है। सर क्या भूल गए, हाँ कुछ तो भूल गया। आओ आगे चलते हैं समझते हैं। तो भाई सिंपल सा फंडा, क्या याद करें, कुछ याद करना ही नहीं है। क्या समझे, सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट, और कुछ समझना ही नहीं है, क्वेश्चंस अपने आप बनने लग जाएंगे। सर इसी क्वेश्चन पे दोबारा चलते हैं जहां से आपने शुरुआत की थी। हाँ जी हाँ वहीं पे आ गया, वहीं पे चलते हैं समझते हैं। अब सबसे पहली चीज चेक करिए, यहां पे क्या ये एपी में है? सर बिल्कुल है। सर एपी में कैसे है? बिकॉज आपने शुरुआत की थी कि यहां पे कॉमन डिफरेंस क्या है 1। और सर चेक करिए यहां पे जो हमारी फर्स्ट टर्म है सर वो भी क्या है 1। तो भाई यहां पे इंफॉर्मेशन क्या क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है 1, और सर कॉमन डिफरेंस भी क्या है 1। और सर चेक करिए पहले 10 नंबर्स का हमें सम चाहिए था। तो सर चेक करिए n की वैल्यू क्या है 10, क्योंकि पहले 10 नंबर का चाहिए था। और सर यहां पे लास्ट टर्म भी हमारी क्या है 10। ये बात समझ में आई? तो सर आइए जरा इसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं आंसर क्या आएगा। तो लगा दीजिए क्या था s ऑफ n मतलब s ऑफ 10 क्या बन जाएगा n/2 मतलब 10/2, 2 इंटू a मतलब 2 इंटू 1, प्लस सर n-1 मतलब 10-1 मतलब 9 इंटू क्या था d मतलब क्या था 1। आइए जरा इसे सॉल्व करते हैं। चेक करिए बन क्या गया, सर ये बन गया 10/2 इंटू क्या बन गया 2 प्लस क्या बन गया 9। सर चेक करिए क्या बन गया, कितने पे गया 5 पे। तो चेक करिए बन क्या गया 5 इंटू 9 प्लस 2 कितना होता है 11। तो चेक करिए यहां से भी हमारा जो आंसर आया वो कितना आया 55। अब मेरे ख्याल से आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी कि मैं क्या कहना चाहता हूं क्या नहीं कहना चाहता। बिंदास आपको ये चीज क्लियर होगी होगी कि एसएन का फॉर्मूला बना कैसे है और हम उसको अब अप्लाई कैसे कर पा रहे हैं। ये बात समझ में? सर ऊपर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। सर कौन सा क्वेश्चन लिखा हुआ है जी, पहले एन मतलब सर पहले 16 नॉट एन। कहता जी पहले 16 नेचुरल नंबर्स का क्या निकालो, सम निकालो। तो सामने तो लिखा हुआ है, चेक करिए हमने लिखे क्या हुए हैं, नेचुरल नंबर ही तो लिखे हुए हैं। और जो मैंने नेचुरल नंबर लिखे हुए हैं, चेक करिए उन नेचुरल नंबर में फर्स्ट नंबर क्या होता है 1। और चेक करिए उनमें कॉमन डिफरेंस कितना होता है सर 1। और सर अगर पहले 16 निकालने हैं तो सर n की वैल्यू क्या हो जाएगी 16। सर हमें यहां पे लास्ट टर्म नहीं मालूम, अबे पता है, क्या पता है, चेक करो पहली टर्म क्या है 1, दूसरी टर्म क्या है 2, तीसरी टर्म क्या है 3, तो 16वीं टर्म जो होगी वो कितनी होगी सर 16। तो चेक करिए सर मुझे नहीं पता कि यहां पे लास्ट टर्म क्या है। तो कोई बात नहीं, ऐसे काम कर लो सर, क्या लिखेंगे सम ऑफ 16 टर्म इज इक्वल्स टू क्या लिखते हैं
n बाय टू क्या लिखूंगा 16 बाय टू। सर 2 इंटू ए मतलब 2 इंटू वन कितना हो गया 2 प्लस सर 16 माइनस वन क्यों n माइनस वन कितना हो गया 15। सर इंटू क्या होता है डी कितना है 1। तो आइए जरा इसे सॉल्व करते हैं क्या बन जाएगा कितने पे गया 8 पे। सर यहां पे क्या आ गया 8। सर 15 इंटू वन कितना होता है 15 प्लस 2 कितना होता है अबे बता दो कितना होता है 17। सर 17 को जरा 8 से मल्टीप्लाई करते हैं 8 7 से कितना होता है 56। 8 इंटू वन 8 प्लस 5 कितना होता है 136। तो चेक करिए जी हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या बन जाएगा सी ऑप्शन। यानी कि हमने झटके में आंसर निकाल लिया कि अगर मैं पहले 16 नेचुरल नंबर्स को ऐड करता हूं तो उनको ऐड करने के बाद हमारा क्या आता है 136। कैसे किया सेकंड्स में यूजिंग एपी। ये बात समझ में आई सर बिल्कुल समझ में आया। अब फटाफट से एक काम करो क्या करो वीडियो पॉज करो सारी चीजों को एनालाइज करो जो मैंने पढ़ाई है और इसी क्वेश्चन को खुद अपने आप सॉल्व करना कि हमने क्या किया क्या नहीं किया। क्यों एक बड़ी प्यारी सी चीज सिखाना चाहता हूं जो नॉर्मली रटवाई जाती है जी आज के बाद हमने उस चीज को रटना नहीं है। क्या सुनना ध्यान से कुछ लोग ये चीज क्रैम कराते हैं सम ऑफ एन नेचुरल नंबर सम ऑफ एन नेचुरल नंबर का बेटा फॉर्मूला क्रैम कर लो और कुछ ऐसा लिखा हुआ दिखाई देता है। सर कैसा लिखा हुआ दिखाई देता है बताओ। कुछ ऐसा लिखा हुआ दिखाई देता है 1 + 2 + 3 + 4 अप टू कहां तक n तक। बेटा ये किसके इक्वल होता है n इंटू n + 1/2। सर कैसे आया सर जादू से आ गया जादू से सिखाते हैं कि सर जादू आ गया शॉर्टकट आ गया इसको रट लो याद कर लो काम आएगा। और इसके बाद एक और सिखाया जाता है कौन सा सिखाया जाता है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ n नेचुरल नंबर कितना होता है सर n इंटू n + 1 इंटू 2n + 1/6 रट लो। एक और सिखाया जाता है कौन सा सम ऑफ फर्स्ट क्या n नेचुरल नंबर का क्यूब मतलब 1 का क्यूब + 2 का क्यूब + 3 का क्यूब अप टू n का क्यूब क्या रटवाया जाता है n इंटू n + 1/2 का होल स्क्वायर। क्या कर लो रट लो कोई बात नहीं। अभी हमारे सिलेबस में या हमारी आइडियोलॉजीज के अकॉर्डिंग या हमारे कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम कौन सा सीखेंगे सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स का ये जो फॉर्मूला जो हमें क्रैम करवाया जाता था वो बना कैसे। और सर फिर अगले वाले +1 में हम सीखेंगे सीक्वेंस सीरीज नाम के चैप्टर में सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ n नेचुरल नंबर का फॉर्मूला कैसे बना और सम ऑफ क्यूब्स ऑफ n नेचुरल नंबर का फॉर्मूला कैसे बना। आए जरा इसके ऊपर काम करते हैं। क्यों भाई ये चीज हमारी चीजों को बहुत सौखा बना देगा और इसके बाद इसको याद भी नहीं करना पड़ेगा। चलो समझते हैं चेक करिए यहां पे लिखा क्या हुआ है सर कुछ नहीं ये लिखा हुआ है Sn मतलब हमारे नेचुरल नंबर्स का सम कहां तक सर n तक। चेक करें क्या ये एपी में है। आइए जरा डिफरेंस निकालते हैं 2 - 1 कितना होता है 1 3 - 2 कितना होता है 1। पागल है सर क्यों है अभी तो किया था हाँ वही कह रहा हूं अभी किया था। तो चेक करिए यहां पे कॉमन डिफरेंस कितना है 1। अगली चीज सर चेक करिए यहां पे फर्स्ट टर्म कितनी है 1 और चेक करिए n तक ऐड कर रहे हैं तो क्या यहाँ पे Sn का हम फॉर्मूला नहीं कंसेप्ट जो हमने अभी सीखा है उसको लगा सकते हैं क्या लिखूंगा Sn = क्या लिखूंगा n/2 इंटू 2a प्लस नहीं सर ये मत लगाओ ना कौन सा लगाओ दूसरा लगा दो आओ दूसरा लगा देते हैं क्या था a + l। सर ये क्यों लगा पा रहे हैं बिकॉज लास्ट टर्म हमें मालूम है कितनी है n है। तो आइए समझते हैं चेक करिए सर n नेचुरल नंबर मतलब क्या लिखूंगा n/2 और सर चेक करना यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 1 और लास्ट टर्म कितनी है n। तो सर चेक करिए क्या बन गया ये क्या बन गया n + 1 सॉरी चेक करिए जी क्या बन गया ये बन गया हमारे पास क्या बन गया सर ये बन गया हमारे पास n इंटू n + 1 डिवाइड बाय 2। चेक करो क्या आपको यही फॉर्मूला क्रैम कराया जाता था यही कराया जाता। ये बात समझ में आई। सर लास्ट टर्म से मत समझाओ नॉर्मल वाले से समझा दो अगर समझा सकते हो बिल्कुल चाहे वहां से कर लो। चेक करिए जी कहां तक n तक क्या लिखूंगा n/2 फिर चेक करिए 2 इंटू a चेक करिए a की वैल्यू क्या है 1 प्लस सर n तक n - 1 और चेक करिए d की वैल्यू कितनी है 1 तो इसको क्या लिखेंगे n/2 इंटू क्या लिखूंगा 2 प्लस क्या लिखूंगा n क्या लिखूंगा -1
2 माइनस 1 कितना होता है 1, तो चेक करिए यहां से भी क्या बन गया n इंटू एन प्लस 1/2। तो मेरे ख्याल से आपको ये बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी कि मैं यहां पे ये चीज क्या कहना चाहता हूं, क्या नहीं कहना चाहता। ये बात समझ में आई? सर इसका फायदा क्या है? सुनो जी, इसका फायदा क्या है। अभी हमने पिछले वाला क्वेश्चन किया, क्या कह रहा था, पहले 16 नेचुरल नंबर्स का सम बताओ। तो जी उस चीज को हम 1 मिनट, बहुत ज्यादा बोल दिया, सेकंड्स में कर सकते थे। तो चेक करिए, अगर पहले 16 नेचुरल नंबर की बात कर रहा हूं तो n की वैल्यू क्या है 16, तो सीधा यहां पे डाल दो, क्या बन जाएगा 16 इंटू 16 प्लस ए कितना होता है 17, डिवाइड बाय कितना लिखूंगा 2, कितने पे गया 8 पे। चेक करना 8 7 जा कितना होता है 56, 8 इंटू 1 कितना होता है 8 प्लस 5 कितना बन गया 13। चेक करिए झटके में आंसर आ गया, क्या आंसर आ गया 136। सर क्या ये कंसेप्ट जो है हम हर एपी पे लगा सकते हो? लगा लो नालायक। ये सिर्फ और सिर्फ तभी लगेगा जब हमारे पास क्या होंगे n नेचुरल नंबर होंगे, अदरवाइज ये कंसेप्ट नहीं लगेगा। अब मजे की बात सुनो, फॉर एग्जाम्पल यहां पे क्वेश्चन आता हमारे पास कि पहले 500 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करते करते कहां तक 500 तक पहले 500 नेचुरल नंबर्स को ऐड करके बताओ कितना बनेगा। तो जी बहुत आसान काम हो गया। कैसे हो गया सर? n की वैल्यू क्या हो गई, चेक करना भाई लोगों, n की वैल्यू क्या हो गई 500 इंटू 500 प्लस a कितना होता है 501। सर डिवाइड बाय कितना है 2। भाई इसको जरा सॉल्व कर लो। सर सॉल्व कैसे करें बता दो। कभी भी 250 मत बनाना, मल्टीप्लाई करना औखा होएगा। तो बेस्ट ऑप्शन क्या है, अगर डिवीजन में 2 पड़ा होता है तो उसको रहने दो, पहले ऊपर वाला सारा का सारा क्या कर लो मल्टीप्लाई कर लो। आओ करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, क्या बन गया 0, एक और क्या बन गया 0, फिर क्या बन गया 5 इंटू 1 कितना होता है 5, फिर क्या बन गया 0, सिर्फ 5 इंटू 5 कितना होता है 25, डिवाइड बाय क्या करना है 2। ये बात समझ में आई? यानी कि हमारे पास जो रिजल्टेंट बना मल्टीप्लाई करके ये बना ना, हाँ ये बना, कितना बना 2 5 0 5 0 0 डिवाइड बाय कितना है 2। तो आइए सॉल्व करते हैं, कितने पे गया 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 5 जा 10 0। इसका मतलब अगर मैं पहले 500 नेचुरल नंबर्स को ऐड करता हूं, कैलकुलेटर पे करके देखना मजा आएगा, बैठे रहना सारी रात, कैलकुलेटर पे करके देखना कि अगर मैं पहले 500 नेचुरल नंबर्स का सम करता हूं तो मेरे पास कितना आएगा 125250 या फिर 1,25,250 हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। भाई ये अपने आप में मैंने बहुत 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 बड़ी बात बताई है, जो मैंने आपको बात बताई है कि अगर मुझे कोई भी सीरीज जो है सीक्वेंस जो है वो एपी में दिखाई देती है, मैं उसके सारे के सारे नंबर्स का क्या करना चाहता हूं सम करना चाहता हूं, तो वो सम सेकंड्स में कैसे निकाल सकते। क्या ये बात समझ में आई? मेरे ख्याल से ये बात आपको बिंदास समझ में आई होगी। तो जी चलिए फिर आज का लेक्चर हम यहीं पे क्या करते हैं समाप्त करते हैं। आज के लेक्चर का मोटिव क्या था, सम ऑफ n टर्म्स जो एपी में है क्या करना, उनका सम निकालना। कितना आया Sn इज इक्वल्स टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या फिर Sn इज इक्वल्स टू n बाई 2 इंटू a प्लस l। अब सर क्वेश्चन तो कराया नहीं, अबे कराया तो है सर, खत्म नहीं, बिल्कुल जी बिल्कुल खत्म नहीं हुआ। अगले लेक्चर में हम सम ऑफ n टर्म्स के प्यारे प्यारे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस क्या करेंगे डिस्कस करेंगे। तो जी आज के लिए इतना ही बहुत है जी, और प्यारी प्यारी वीडियोस के लिए आप हमारे साथ ऐसे ही क्या रहें। सर ये क्वेश्चन पढ़े तो हाँ बिल्कुल करेंगे, अगले लेक्चर में सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो जी आप ऐसे ही और बढ़िया बढ़िया प्यारी प्यारी वीडियोस, प्यारी नहीं सर सॉल्व करने वाली वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। वेदांतु का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपके बिल्कुल साथ है आपकी हेल्प करने के लिए। चलिए जी थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।